हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमारा हीरो ये कहता हुआ नजर आता है कि इशिकाई। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है या फिर कुछ इस तरह से हीरो को एक दयालु देवी की तरफ से आशीर्वाद दिया जाता है और फिर वो कई सारे लोगों का प्यार बटोरता है नई दुनिया में, जिसके साथ वो बहुत खूबसूरत लड़कियों के साथ मिलकर एक एडवेंचर की शुरुआत करता है। लेकिन ये मेरी हीरोइन से और ये है मेरा रोमांचिक सफर। और इतना जरूर मैं जान गया हूँ कि इशिकाई के मामले में मेरी किस्मत फूटी हुई है। हेलो दोस्तों, यह है माटुको मिसुमी और इसकी जिंदगी एक मजाक है। हमें हीरो आर्चरी की प्रैक्टिस करता हुआ और लड़की को लाइन मारता हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद वो कहता है कि मेरे बाबा की नई किताब भी आ गई। वो कहता है कि आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह एकदम आम था, लेकिन फिर वो कहता है अगर ये आम था तो फिर मैं इस तरह हवा में क्यों झूल रहा हूँ। तभी दूर से आवाज आती है कि कैसे हो बच्चा, जिस पर माकोटो मिसुमी कहता है कि कौन है, जिस पर वो कहता है कि अगर मैं कहूँ मैं भगवान हूँ तो मान लोगे, जिस पर माकोटो मिसुमी कहता है कि हरगिज नहीं, जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, चलो अपनी पेटी बांध लो, तुम्हें दूसरी दुनिया की देवी के पास लेकर जाना है, जिस पर वो कहता है अगर मैं ना जाना चाहूँ तो, जिस पर वो आवाज़ कहती है कि अजीब बात है, मुझे तो कहा गया था कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। फिर वो उसके सामने आया हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं हूँ नाइट ऑफ रेम का राजा सुकुयोमी और मुझे यहाँ पर बुलाया गया है ताकि मैं तुम्हें हीरो बना के दूसरी देवी के हाथ में सौंप सकूँ। मासूमी कहता है कि तुम तो वही हो ना जो जापानी कथाओं के अंदर 3 आदर्श बच्चों में से एक का किरदार अदा करता है, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, जिस पर सुकुयोमी कहता है कि तुम्हें तो सच में कुछ भी नहीं मालूम, असल में तुम्हारे माता पिता दूसरी दुनिया से है। जिस पर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमारे कोई रिश्तेदार है ही नहीं, क्योंकि वो सारे दूसरी दुनिया में है। सुकुयोमी कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने दूसरी देवी के साथ पता नहीं कैसे लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था जिससे कि वो जापान पहुंच गए, इस शर्त पर के वक्त आने पर वो अपनी सबसे कीमती चीज देवी को सौंप देंगे। जिसके ऊपर वो कहता है अगर मैं नहीं गया तो मेरी बहन युकिया मारी में से किसी एक को ले जाया जाएगा, क्यों, जिसके ऊपर वो कहता है कि बिल्कुल, फिर तो मुझे जाना ही होगा, लेकिन जाने से पहले मेरी एक इच्छा है। जिसके ऊपर सुकुयोमी कहते हैं कि परवाह बिल्कुल भी मत करो, हम तुम्हारी मर्दानी इच्छाओं से जुड़ी हुई चीजों को ठिकाने लगा देंगे। जिस पर माकोटो कहता है कि आप पुरुष नहीं महापुरुष है। माकोटो मिसुमी अपने परिवार के लिए एक चिट्ठी छोड़ता है। सुकुयोमी कहते हैं कि तुम्हारे वहां जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ ताकतें दे देता हूं जो कि मुझसे बन पड़ सकती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि माकोटो मिसुमी गायब होने लगता है। सुकुयोमी कहता है कि देवी आप इसे बगैर मिले ही इसे बुला रही है। फिर वो माकोटो मिसुमी से कहता है कि तुम्हें जो देवी मिलने वाली है वो थोड़ी हिली हुई है, तो उसके साथ थोड़ा धैर्य से काम लेना। जिस पर वो कहता है कि आप फिक्र ना करे, हमें देवी दिखाई जाती है और नहीं भी दिखाई जाती। वो कहती है कि हमारी जगह पे दानवों ने हमला कर दिया है, हम बहुत मुश्किल में है, बूढ़े सुकुयोमी ने तुम्हें भेजा है हमारी मदद करने के लिए। लेकिन तभी वो उसका चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि तुम उन्हीं के बेटे हो, सच सच बताओ कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, कौन भरोसा करेगा कि तुम उन्हीं के बेटे हो, अपना ठोबरा शरीफ मेरी डीट के सामने से हटा दो, मुझे घुटन हो रही है। जिस पर मासूमी कहता है लेकिन आप ही ने तो मुझे बुलाया था। जिस पर देवी कहते हैं कि मेरे ऊपर और भी बहुत सारे हीरो मर मिटने के लिए तैयार है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें 7 समंदर दूर कहीं और जगह पे फेंकूंगी, तुम्हें शक्ति देने की तो बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें शक्तियाँ तो देनी ही पड़ेगी, मैं तुम्हें शक्तियाँ देती हूँ, बोलने की, समझने की, पढ़ने की, लिखने की, वो सारी की सारी जो इंसानी नहीं है। फिर वो उसे ग्रांट कर देती है या यूँ कहो कि लाफा मारती है अपनी शक्तियों से। फिर वो कहते हैं कि राक्षसों के साथ अपनी तुच्छ जिंदगी के मजे लेना और इंसानों की दुनिया से दूर ही रहना, और चल फुट यहाँ से, ये कहकर उसे नीचे फेंक देती है और कहती है कि इतनी ऊपर से तुम बचोगे तो नहीं, लेकिन अगर बच गए तो दोबारा मुझे मत मिलना। हम देखते हैं कि माकोटो मिसुमी आसमान की बुलंदियों से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुकुयोमी आके उसे बचा लेते हैं। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि देवी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेगी, लेकिन तुम अगर नीचे गिरते भी तो तुम्हें कुछ नहीं होने वाला था। मैं तुम्हें बता दूं कि पिछली दुनिया के अंदर तुम्हारे शरीर पर बहुत ज्यादा भार था, जिसकी वजह से तुम ना अपने जादू का इस्तेमाल कर सकते थे और ना ही अपनी ताकत का, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तुम समझोगे कि तुम बहुत ताकतवर हो गए हो। माकोटो कहता है कि मेरी आंखों की ठंडक का भी कोई इंतजाम किया है या नहीं, जिस पर सुकुयोमी कहते हैं मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम अमर नहीं हो, तो तुम्हें अपनी जान का ध्यान रखना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो ग्लिच करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मेरा शरीर बहुत ज्यादा थक चुका है इस बातचीत से, अब मुझे सालों तक सोना पड़ेगा। मिकुतो मासूमी, क्योंकि अब देवी ने खुद ही तुमसे हीरो बनने का इख्तियार छीन लिया है, तो अब तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, तो अब अपनी इस नई जिंदगी के मजे लूटो और मौज करो, हम दोनों की फिर मुलाकात होगी। फिर माकोटो मिसुमी एक बड़े पहाड़ की तरफ देखकर चलना शुरू करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कड़ी धूप के अंदर रेगिस्तान के बीचों बीच पहाड़ों के बीच में वो 3 दिन से भूखा प्यासा चलता ही जा रहा होता है। वो सोचता है कि मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे मौत नहीं आई, न ही मेरा शरीर कमजोर हुआ है, शायद इसलिए क्योंकि मैं अब सुपर हीरो हूँ। वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और मुझे किसी और की झलक भी नहीं दिखी, ये तो पागलपन है, अब तक कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए था। तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है। वो कहते हैं कि बचाओ मुझे, जिस पर वो कहता है कि कौन है। कुत्ता बिल्ली को देखकर डर लगाता है, वैसे ही वो लड़की की आवाज सुन के उसके पीछे डर लगा देता है। हम देखते हैं कि एक भेड़िया लड़की को छेड़ रहा होता है, भेड़िया लड़की को छेड़ रहा होता है, मतलब जो भी हो, लेकिन मिजुमी वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि डरो मत। माकोटो मिजुमी नजारा देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि 2 सिर वाला कुत्ता और एक कपड़े पहने हुई सुअर, खैर अकेला रहने से तो ये अच्छा ही है। तभी भेड़िया कहता है कि तू कौन है बे,
जिस पर वो कहता है कि मैं हूँ माकोतो मिजुमी और आपसे मिलकर अच्छा लगा, और तभी वो उसको एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। उसकी मुंडी दूसरी तरफ टूटी पड़ी होती है और वो सुअर उससे डर रही होती है। वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो उसे देखकर भागने लगती है लेकिन वो उसे रोक देता है। वो कहता है कि माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई। जिसके ऊपर वो कहती है कि एक इंसान मुझसे बात कैसे कर पा रहा है, और वो भी यही सोचा होता है। वो कहता है कि मैं एक सुशील और कमसीन इंसान हूँ। जिसके ऊपर वो कहती है कि सुशील और कमसीन तो हरगिज नहीं लगते। जिस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो थोड़ा गुनाहगार भागाकार करके कहती है कि ठीक है। मिकोटो पूछता है कि बताओ मुझे यहाँ पर कोई इंसानी गांव है क्या। जिस पर वो कहती है कि यहाँ पर इंसानी गांव दूर दूर तक नहीं है, तुम दुनिया के दूसरी छोर पर हो। जिस पर वो कहता है कि मतलब कि वो सही थी। चुड़ैल कही कि तभी वो कहते हैं कि मैं एक पहाड़ी और खोर, मेरा नाम एमा है। जिस पर वो कहता है कि एमा ये तो अच्छा नाम है, मेरा नाम है माकाटो, क्या तुम्हारा गाँव आसपास है। जिस पर वो कहती है कि मैं तो उस पहाड़ की तरफ जा रही थी खुद को बलि चढ़ाने के लिए शीन को। जिस पर वो कहता है कि कहानी में ट्विस्ट आ गया है, हमारे गाँव पे धुंध छाई हुई है जिसकी वजह से फसल नहीं उग पा रही, हम बलि चढ़ाएंगे तो धुंध हट जाएगी। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर आपको खाने पीने का सामान मिल सकता है, मुझे अब जाने दीजिए। तभी वो जाने लगती है। तभी वो सोचता है कि ये तो जा रही है। फिर वो अपनी कातिल निगाहों से उसे पलट कर देखती है और अपनी मधुर आवाज में कहती है माकुटो। जिस पर वो कहता है कि ये तो कितनी प्यारी है, अगर मैंने शुक्र कन्या को बचा लिया तो फिर मेरी और इसकी कहानी बनेगी, ये मेरी हीरोइन बनेगी। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा खौफनाक हो जाता है। हम देखते हैं कि वो भूखे भेड़ियों की तरह मांस को नोच नोच के खा रहा होता है। उसे देखकर सामने वाला और कहता है कि मैंने तो सुना था कि इंसान हैवान जालिम और खतरनाक होते हैं। दूसरा कहता है इसकी शक्ल तो देखो कितनी खौफनाक है, लगता है इसे किसी देवी ने श्राप दिया है। जिस पर वो कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मेरी शक्ल इतनी गंदी है। तभी एमा उसके लिए और खाना लेकर आती है। हवा में झूल रही चीजों को देखकर वो सोचता है कि एमा ये तुम कैसे कर पा रही हो। जिस पर वो कहते हैं कि ये तो साधारण परिवहन जादू है, कि आप ये नहीं कर सकते माकुटो। जिस पर वो कहता है कि हरगिज नहीं, मुझे भी करना सिखाओ ना। जिस पर वो उसे सिखाने लगती है। वो कहते हैं फलाना ढिकाना ढिकाना फलाना, और फिर कहती है जादू का गोला आ जा, और उसके हाथ में जादू का गोला आ जाता है। तभी माकुटो कहता है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो भी जादू करने लगता है, उससे भी बड़ा जादू का गोला बना लेता है। वो हैरान हो जाती है और कहती है कि अब इसको समझे कि ये जादू का गोला है और इसे फेंक दे। जिसके ऊपर वो कहता है कि ठीक है। फिर वो उसे फेंक देता है और बहुत बड़ा धमाका करता है। फिर वो पूछता है कि पहली बार है लेकिन मैंने ठीक किया ना। जिस पर वो कहती है कि आपने ये बड़ी आसानी से कर लिया, आपका डर क्या है। जिस पर वो कहता है कि यहाँ पर डर भी है। साइस हो जाती है, उसका डर देखने के लिए इकट्ठी हो जाती है। तभी वो उसको कुंडली पकड़ाती है। वो उस कुंडली को पकड़ लेता है और वो चमकने लगती है। फिर वो कहता है कि इसका क्या मतलब है। तभी वो कहते हैं कि इसका मतलब सिर्फ एक है। सारे लोग इतर बितर हो जाते हैं। वो बेचारा हैरान परेशान हो जाता है, उसका हौसला टूट चुका होता है। तभी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ चीजें सिखा देती हूँ। दूसरे दिन की सुबह होती है और एमा को माकुटो की छोड़ी हुई चिट्ठी मिलती है। वो उसमें लिखता है कि एमा तुमने मेरी बहुत मदद की, लेकिन अब मुझे जाना होगा। तुमने मुझे कुछ मंत्र सिखाए जिसका इस्तेमाल मैं करूंगा, और मैं तुम्हारी कुछ चीजें भी लेकर जा रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं उस शीन को छठी का दूध याद दिला दूंगा। जिस पर वो बेचारी रोने लगती है। हम देखते हैं कि माकुटो शीन के अड्डे तक पहुंचने ही वाला होता है। वो सोचता है कि एमा को बचाने के लिए मुझे शीन को हराना होगा, लेकिन इससे पहले मैंने कभी भी मारधार नहीं की है, तो धरी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। फिर वो आग का गोला बना लेता है और गोले से तीर कमान। वो कहता है कि बड़ी आसानी से बन गया। फिर उसे एक दरवाजा दिखता है, वो उस पर निशाना लगाकर छोड़ देता है तीर को, और हम देखते हैं कि निशाना बीचों बीच जाकर लगता है। वो कहता है कि अब मैं तैयार हूँ, लेकिन तभी वो तीर फट पड़ता है और वहाँ की जगह तहस नहस हो जाती है। वो दौड़कर उस जगह पर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन वो देखता है कि कुछ दानव वहाँ पर गिरे पड़े होते हैं। वो कहता है कि तुमने ये सब कुछ किया, तुमने ये ठीक नहीं किया। शीन के घर को तुमने तबाह बर्बाद कर दिया। अब तक हम उसका आरोप जमा कर ऑक्स को हैरान परेशान करते थे, लेकिन अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और वो सब लेखक को प्यारे हो जाते हैं। तभी वहाँ पर लाल धुन घिस जाती है। वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी आहट होती है और वो घूमता है। हमें दो अंगारों से भरी आंखें दिखाई जाती है। वो सोचता है कि दम कथाओं के अंदर तो शीन एक बहुत बड़ी भ्रम पैदा करने वाली सीप थी, लेकिन ये तो एक बहुत विशाल ड्रैगन होती है। वो कहता है कि यहाँ पर दम कथाएं थोड़ी अलग है। यकायक वो उसके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन वो बचने लगता है, जिसकी वजह से वो कोहरे को और भी गहरा कर देती है। वो कहता है कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तभी वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ है। वो उसकी तरफ ही बढ़ रही होती है। वो उसे फिर से चकमा दे देता है। फिर वो सोचता है कि क्या ये मैंने किया, क्या ये मेरी इंस्टिंक्ट थी। फिर वो सोचता है कि नहीं, तो क्या ये सोकुयुमी की दी हुई शक्ति है। वो कोहरे में भी उसे बड़ी आराम से देख पा रहा होता है। फिर उसके इर्द गिर्द आग के गोले बना लेता है, जिसको वो ड्रैगन देख लेती है। वो कहती है कि इस आग के गोलों से तो मुझे हल्का सा भी खरोच नहीं लगेगा, लेकिन उससे तो उसको बड़ा निशान पड़ जाता है। वो सोचती है कि ये कैसे हो गया, इसने मुझे कैसे जला दिया। तभी माजुमी कोहरे को चीर कर एक मुक्का मारता है उसे, और यकायक ही वो उल्टे हाथ की एक और दे देता है, और आखिर में ठहर कर एक अपरकट मारता है, जिससे कि उसके डबले दुरुस्त हो जाते हैं। तभी वो उसे एक बॉक्स में बंद कर देती है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। तभी वो ड्रैगन कहती है कि तुम मेरी मेमोरी मायाचार के इल्यूजन में फंस के मर जाओ। हम देखते हैं कि माकुमी तीरंदाजी कर रहा होता है। तभी वही लड़की जिसे वो लाइन मार रहा होता है पहले, वो उससे मिलने आती है। वो अचानक से कहती है माकुटो, मैं तुम्हारे सामने अपना दिल हार चुकी हूँ, क्या तुम मेरे साथ घर बसाओगे। जिसके ऊपर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वो सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि मैं तो इतना हैंडसम नहीं हूँ, मुझे पढ़ाई पसंद है, लेकिन इतना स्मार्ट भी नहीं हूँ। इसके अलावा हमारे बीच लंबाई की लंबी लंबी दीवारें भी है। वो कहती है माकुटो
माकुटो, लेकिन तभी वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक शाम हो जाती है। हाशिगावा रोने लगती है, लेकिन तभी वो उसे शांत करवाने जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि फिर से सुबह हो जाती है। वो कहती है कि हम एक बार कोशिश भी नहीं कर सकते क्या पता तुम इसके बाद मुझसे प्यार करने लगो। जिस पर वो सोचने लगता है कि एक लड़के पे ये जुल्म है। बाहर ड्रैगन उसकी यादें देख रही होती है और सोचती है कि ये बंदा तो दूसरी दुनिया का है। और तभी वो खुशम खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, उसे मुझे बताना ही होगा, मैं उससे पूछ कर ही रहूंगी। हाशिगावा कहते हैं कि तुम्हारी आर्चरी ने मेरा दिल जीत लिया। और तभी वहाँ पर अचानक से शाम हो जाती है। वो कहते हैं कि इसलिए मैंने ये क्लब ज्वाइन किया है ताकि मैं तुम्हारे साथ बातचीत कर सकूं। माकुटो की शक्ल देखकर साफ पता चल रहा है कि उसे खुद पे भरोसा ही नहीं है। तभी हाशिगावा कहती है माकुटो, और वहाँ पर फिर से सुबह हो जाती है। माकुटो कहता है हाशिगावा, जिसके ऊपर हाशिगावा कहती है कि मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना, नोकुमी। माकुटो कहता है लेकिन हम तो अभी अभी। तभी हाशिगावा कहते हैं कि माकुटो, क्यों ना हम इन छुट्टियों में साथ में वक्त गुजारे। बस यही कहना होता है कि माकुटो को पूरा विश्वास हो जाता है कि कोई भी खूबसूरत लड़की उसे ये तो कम से कम नहीं कह सकती। फिर वहाँ पर फिर से शाम हो जाती है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हुआ था, बल्कि सच्चाई तो यह है कि मैंने हाशिगावा को रुला दिया था। वो कहता है कि धीरे धीरे शुकोयोमी की दी हुई शक्तियों को अब मैं समझ रहा हूँ। मैं पहले अपने इर्द गिर्द एक घेरा बना सकता हूँ और उसके बाद उसके अंदर जो चीजें आ जाए उनके ऊपर अपना हिसाब दिखा सकता हूँ। और तो इससे बिना किसी को पता लगे मैं जगहों की छानबीन भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं चीजों को ताकतवर भी बना सकता हूँ। फिर वो कहता है कि शीन, तुम्हारा शुक्रिया मुझे बताने के लिए कि मैं कितना कमजोर हूँ। फिर वो शीशे को तोड़ देता है। शीन कहती है कि ये कितना ताकतवर है। वो हीरो की तरह डायलॉग मारने चाहता है कि सुनो, लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैगन उसके सामने कुटिया की तरह लेट जाती है। वो कहते हैं कि वो तुम्हारी ख्वाहिशों का भ्रम ही क्यों ना था, लेकिन मुझे वो पसंद आया। जिसके ऊपर वो कहता है कि वो मेरी ख्वाहिशात थी। ड्रैगन कहते हैं कि दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान, मेरा नाम शीन है और माना जाता है कि मुझे हराना नामुमकिन है। माकुटो कहता है कि मेरा नाम है माकुटो मिसिमी और जैसा कि तुम जानती हो मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। शीन कहते हैं माकुटो सट्टा, चलिए सौदा कर लेते हाथ से, आप मेरे बॉयफ्रेंड, मैं आपकी गर्लफ्रेंड। माकुटो कहता है कि क्या कहा तुमने, जिस पर ड्रैगन कहती है कि सौदा एक ऐसी चीज है जो दोनों बंधन कारकों को एक दूसरे से जोड़ देता है और तो दोनों को विशेष शक्तियां भी मिलती है। माकुटो कहता है कि आसान शब्दों में समझाओ। जिस पर वो कहते हैं कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन के रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए। आपकी यादें दिलचस्प है और मुझे वो जाननी है। माकुटो कहता है कि तुमने मेरी कितनी यादें देख ली है। जिस पर शीन कहती है कि ये सौदा हम दोनों के लिए ही मुफाद पसंद रहेगा। माकुटो कहता है कि तुम तो बड़ी चालाक हो, लेकिन मुझे ये सौदा मंजूर है। ड्रैगन कहती है कि ये रिश्ता 16 साल तकेगा, तो चलिए अब हम अपने सौदे की तैयारियां करते हैं 50-50%। लेकिन सौदा नामंजूर हो जाता है। तभी वो कहती है कि ये मुझ पे हावी हो रहा है। कोई बात नहीं, 30-70, लेकिन फिर से सौदा नामंजूर हो जाता है। जिस पर वो कहती है कि नामुमकिन, अब तो 80-20 से ही हो सकता है जो हो सकता है। और तभी वो सौदा मंजूर हो जाता है। ड्रैगन सोचती है कि इससे तो मैं इनकी गुलाम बन जाऊंगी, गर्लफ्रेंड तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि सरताज के साथ मेरी जिंदगी आगे कैसी रहेगी। मैं अपने सरताज के साथ जिंदगी के बेहतरीन लम्हों को जीने वाली हूँ। और तभी वो गायब हो जाती है। माकुटो मिसुमी की आंखें फट जाती है। हमें समझ नहीं आ रहा होता क्यों, लेकिन फिर हमें पता चल जाता है कि क्यों फट जाती है। शीन असल में खूबसूरत हट्टी कट्टी इंसानी लड़की की शक्ल में आ जाती है। शीन कहती है कि आपसे सौदा करके मुझे बहुत अच्छा लगा सरताज माकुटो। माकुटो कहता है कि सुंदरी, वो भी जापानीज कपड़ों में। जिस पर वो कहते हैं कि अच्छा रहेगा कि आप मुझे सामुराई बुलाए। माकुटो कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम हीरोइन कम हीरो ज्यादा हो। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदाफिज, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।